नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस। प्रदेश में पेयजल सिंचाई को लेकर गहलोत सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एआरसीपी के लिए 14,200 करोड़ की दी स्वीकृति। बजट से नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना, निर्माणाधीन नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध, नवनेरा बैराज, रामगढ़ और महलपुर बैराज का निर्माण, मेज एनिकट, गलवा बांध में पंपिंग और विद्युत स्टेशन स्थापित करने, बाढ़ के पानी को संग्रहित करने सहित विभिन्न कार्य पूरे हो सकेंगे। साथ ही बीसलपुर बांध की ऊंचाई 0.5 मीटर बढ़ाने, 202.42 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर है प्रदेश में पेयजल और सिंचाई को लेकर। मुख्यमंत्री गहलोत ने ईआरसीपी के लिए 14,200 करोड़ की स्वीकृति दी है। बजट से नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना, निर्माणाधीन नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध, नवनेरा बैराज, रामगढ़ और महलपुर बैराज का निर्माण, मेज एनिकट, गलवा बांध में पंपिंग और विद्युत स्टेशन स्थापित करने, बाढ़ के पानी को संग्रहित करने सहित विभिन्न कार्य पूरे हो सकेंगे। साथ ही बीसलपुर बांध की ऊंचाई 0.5 मीटर बढ़ाने, 202.42 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने के कार्य पर खर्च होंगे। वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा रोचक किस्सा। पत्नी के कारण अध्यापक की नौकरी छोड़ दी थी डोटासरा ने। विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले का ये वाकया है। डोटासरा की पत्नी टीचर थी, तब डोटासरा का नंबर भी 3rd ग्रेड में आया था। जब डोटासरा नौकरी ज्वाइन करने जा रहे थे श्री डूंगरगढ़, तो पत्नी ने कहा, भले ही ज्वाइन कर लो लेकिन मेरे 2 इंक्रीमेंट आपसे ज्यादा होंगे। बस तब से ही डोटासरा ने अपना मानस बदल लिया। बस छूट जाने की बात बोलकर, झूठ बोलकर घर पर आ गए। अब बातों बातों में अपनों के बीच डोटासरा के आए ये बोल और उन्होंने कहा कि लुगाई को ज्यादा तनख्वाह मिलने के चक्कर में मास्टरी छोड़ी, लेकिन वो नौकरी छोड़ना डोटासरा के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। 3 बार विधायक, मंत्री और पीसीसी चीफ डोटासरा बन गए। तो डोटासरा जो है उन्होंने ये रोचक किस्सा बताया। वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की ये रिपोर्ट है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा हुआ ये किस्सा है। पत्नी के कारण अध्यापक की नौकरी छोड़ दी थी डोटासरा ने। विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले का ये वाकया है। डोटासरा की पत्नी थी टीचर, तब डोटासरा का नंबर भी 3rd ग्रेड में आया। जब डोटासरा नौकरी ज्वाइन करने के लिए श्री डूंगरगढ़ जा रहे थे तो पत्नी ने कहा, भले ही ज्वाइन कर लो लेकिन मेरे 2 इंक्रीमेंट आपसे ज्यादा होंगे। बस तब ही डोटासरा ने अपना मानस बदला और बस छूट जाने की बात बोलकर, झूठ बोलकर घर आ गए। अब बातों बातों में अपनों के बीच डोटासरा के ये बोल सामने आए और उन्होंने कहा कि लुगाई को ज्यादा तनख्वाह मिलने के चक्कर में मास्टरी छोड़ी, लेकिन वो नौकरी छोड़ना डोटासरा के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। 3 बार विधायक, मंत्री और पीसीसी चीफ डोटासरा बन गए। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने लिखा पशुपालन मंत्री को पत्र। कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया को पत्र लिखकर मांग की। अजमेर पशु चिकित्सालय में इंडोर वार्ड का काम शुरू कराने की मांग की है। लिखा, पशुओं में लंपी बीमारी के दौरान जन सुनवाई में मांग उठी थी। गंभीर बीमारी और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के लिए इंडोर वार्ड की व्यवस्था की मांग की, जिसके कारण पशुओं के इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। किशनगढ़ स्थित प्राइवेट पशु अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और इस पर सीएम गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाई। 1,60,00,000 की लागत से इंडोर वार्ड के निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दी। अविलंब इस कार्य को शुभारंभ करवाकर पशुओं को राहत प्रदान करें, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता नजर आई। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने लिखा पशुपालन मंत्री को पत्र। कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया को पत्र लिखकर मांग की। अजमेर पशु चिकित्सालय में इंडोर वार्ड का काम शुरू कराने की मांग की। लिखा, पशुओं में लंपी बीमारी के दौरान जन सुनवाई में मांग उठी थी। गंभीर बीमारी और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के लिए इंडोर वार्ड की व्यवस्था की मांग की, जिसके कारण पशुओं के इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। किशनगढ़ स्थित प्राइवेट पशु अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है
और इस पर सीएम गहलोत ने मांग पर संवेदनशीलता दिखाई। 1 करोड़ 60 लाख की लागत से इंडोर वार्ड के निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दी गई और अविलंब इस कार्य को प्रारंभ करवाकर पशुओं को राहत प्रदान करी जा रही है। 6 महीने बढ़ाया गया रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल। अब लगभग 6 महीने नए जिलों को लेकर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। हालांकि जिलों को लेकर कई विधायक मंत्री तनाव में थे। सभी ने सीएम गहलोत से की थी नए जिले बनाने की मांग। कई विधायकों मंत्रियों ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। अब 6 महीने कार्यकाल बढ़ाने से मंत्री विधायकों ने राहत की सांस ली है। क्या कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के ये मायने हैं? अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में नए जिले बनाने का मसला गया है। अगले 6 महीने बाद तो चुनाव मोड में पूरी सरकार होगी और ऐसे में अब विधायकों और मंत्रियों को कोई टेंशन नहीं लेनी होगी। तो मंत्री विधायक टेंशन में थे। 6 महीने रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब अगले 6 महीने नए जिलों को लेकर कोई फैसला नहीं होगा। हालांकि जिलों को लेकर कई विधायक मंत्री तनाव में थे। सभी ने सीएम गहलोत से की थी नए जिले बनाने की मांग। कई विधायकों मंत्रियों ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। अब 6 महीने कार्यकाल बढ़ाने से मंत्री विधायकों ने राहत की सांस ली है। क्या कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के ये मायने हैं? अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में नए जिले बनाने का मसला गया है। अगले 6 महीने बाद तो चुनाव मोड में पूरी सरकार होगी और ऐसे में अब विधायक और मंत्रियों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। राहुल गांधी के आरोपों पर उपराष्ट्रपति धनखड़ का बयान। सदन में माइक बंद होने के आरोप पर किया पलटवार और कहा, मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा एक बड़ी पंचायत है जहां कभी माइक बंद नहीं होता। कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक बंद है। एक समय था इमरजेंसी में जब माइक बंद हो जाता था। तो राहुल गांधी के आरोप पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह बयान दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, वरिष्ठ नागरिकों विकलांगों को मिलेगा वोट फ्रॉम होम का विकल्प। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की। 80 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को यह विकल्प मिलेगा। 24 मई को समाप्त हो रहा है 224 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल। सीईसी ने कहा, अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर फॉर्म 12D उपलब्ध होगा। घर से मतदान करने के इच्छुक मतदाताओं को ये सुविधा दी जाएगी। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। मंत्री वी सोमन्ना हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति में अपना नाम नहीं होने से नाराज हैं। पार्टी की जनसंकल्प रथ यात्रा में भी शामिल नहीं हुए सोमन्ना। पार्टी छोड़ने के संकेत देते हुए कहा, मैं ठहरा हुआ पानी नहीं, बहता पानी हूँ। क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपने बेटे के रूप में देखा है। मैं किसी के बारे में एक शब्द नहीं कहता। मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुखिया के साथ कुछ मुद्दों पर बात की। मैं 72 साल का हूँ, मुझे अब कुछ नहीं करना है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ठहराया वकील को दोषी। महिला जज के आभूषणों पर टिप्पणी की थी, भस्मासुर से की थी तुलना। हाईकोर्ट ने वकील को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। जस्टिस कल्याण राय सुराणा, जस्टिस देवाशीष बरुआ ने स्वतः ही संज्ञान लिया। उत्पल गोस्वामी को 9 मार्च को 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। अब अदालत दोषी वकील की सजा पर 20 मार्च को सुनवाई करेगी। स्वाति मालीवाल का सनसनीखेज खुलासा। स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मालीवाल ने कहा, मेरे पिता बचपन में मेरा यौन शोषण करते थे। वे मुझे मारते पीटते थे, जिससे मैं बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। मैं अपनी माँ, मासी, मौसा और नाना नानी की वजह से इस पीड़ा से बाहर आ सकी। मैं पूरी रात प्लानिंग करती थी कि कैसे महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी। मेरा मानना है कि जब एक इंसान बहुत अत्याचार सहता है, तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है। भारत गौरव ट्रेन दक्षिण भारत दर्शन के लिए रवाना। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए रवाना हुई ट्रेन। सीकर से 490 तीर्थ यात्रियों के साथ भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना हुई।
मदुरई, रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन के दर्शन होंगे। सीकर से 180 यात्री और जयपुर से लगभग 290 यात्री सवार हुए। सवाई माधोपुर और कोटा से भी यात्री ट्रेन में सवार हुए। ढोल, नगाड़ों और तीर्थ यात्रियों पर पुष्प वर्षा के साथ ये ट्रेन रवाना हुई। नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में बढ़ा राजस्थान का रुतबा। तो स्पोर्ट्स मीट में राजस्थान का रुतबा बढ़ा है। चंडीगढ़ में हो रही स्पोर्ट्स मीट में राजस्थान फॉरेस्ट को 2 पदक मिले। उप वन संरक्षक महेंद्र शर्मा ने प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाया। सीनियर वेटरन कैटेगरी में 15 मीटर रेस वॉक में गोल्ड जीता। पूर्व में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं महेंद्र शर्मा। विमेन ओपन जेवलिन थ्रो स्पर्धा में उमा सिंधावत ने कांस्य जीता। हौसला अफजाई के लिए खुद हॉफ डॉक्टर DN पांडे स्टेडियम में मौजूद रहे। मिलेट कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी कर रहा राजस्थान। 13-14 मार्च को दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबल संस्थान में आयोजन होगा। मुख्यमंत्री गहलोत के मुख्य आतिथ्य में ये कॉन्क्लेव आयोजित होगा। राज्य सरकार द्वारा की जा रही हैं इसकी तैयारियां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। कॉन्क्लेव में लगाई जाएगी करीब 100 से ज्यादा मिलेट्स की स्टॉल। कॉन्क्लेव में देश प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक, व्यापारी, उद्यमी और किसान शामिल होंगे। WHO ने दुनिया भर में वर्ष 2023 को घोषित किया है मिलेट ईयर। WHO मोटे अनाज खाओ, कुपोषण भगाओ के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन होता है राजस्थान में। आज कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मीणा ने जानकारी दी। कहा, राजस्थान में देश का 20% मिलेट उत्पादन हो रहा है। बाजरा और ज्वार का राजस्थान में बड़ी मात्रा में उत्पादन है। पिछले कुछ वर्षों में मिलेट्स का उत्पादन घटा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि प्रसंस्करण नीति भी लॉन्च की। राहुल गांधी आए तो हमने बाजरा के बिस्किट परोसे, बहुत स्वादिष्ट थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।